नमस्कार, मैं शिवानी कुमारी। न्यूज चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। खरसावां के जोजो कुड़मा में विकास योजना पर जागरूकता कार्यक्रम, संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी गई जानकारी। विजय का प्रतीक अग्नि मशाल का शहर पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। छठ महापर्व को लेकर लातेहार एसपी अंजनी अंजन और लातेहार एसडीओ शेखर कुमार ने सभी घाटों का निरीक्षण किया। अब खबरें विस्तार से। खरसावां के जोजो कुड़मा में विकास योजना पर जागरूकता कार्यक्रम, संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी गई जानकारी। बता दें कि खरसावां प्रखंड के अंतर्गत जोजो कुड़मा गांव में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं लोक कला मंच खरसावां के कलाकारों के द्वारा विकास योजनाओं के प्रचार प्रसार पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित भी किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021, बिरसा किसान योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, विकलांग छात्रवृत्ति आदि योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन खरसावां उप प्रमुख अमित केशरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्य रूप से खरसावां उप प्रमुख अमित केशरी, पूर्व मुखिया संसांग शेखर सिंह देव सहित काफी संख्या में ग्रामीण महिला और पुरुष उपस्थित थे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और खरसावां के लोक कला मंच के कलाकारों के द्वारा खरसावां प्रखंड के अंतर्गत जोजो कुड़मा गाँव में एक सरकारी कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में गांव के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे पहुंचे ये बताया गया है। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को लोगों को विस्तृत रूप से बताया गया है। लोक कला मंच के कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक भी किया गया है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। विजय का प्रतीक अग्नि मशाल का शहर पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। बता दें कि पाकिस्तान की युद्ध में फतेह के 50 वर्ष पूरे होने पर सेना के द्वारा विजय का प्रतीक अग्नि मशाल आज जमशेदपुर पहुंचा। यह मशाल 11 नवंबर तक जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। उसके बाद रांची के लिए रवाना हो जाएगी। जमशेदपुर पहुंचने पर भारी संख्या में शहरवासियों ने इस अग्नि मशाल का स्वागत किया, जहां पहले से उपस्थित पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सैनिक साथी और स्थानीय देशभक्त आर्मी यूनिट सोनारी के सम्मानित अधिकारीगण उपस्थित रहे और गर्मजोशी से स्वागत किया। आगंतुकों को स्वागत करने के बाद स्वर्णिम विजय मशाल धीरे धीरे डिमना से मानगो चौक की तरफ रवाना हुई और आर्मी कैंप में मरीन ड्राइव होते हुए पहुंची। इस बीच जगह जगह पर स्थानीय देशभक्तों, सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों को लोग स्वर्णिम विजय मशाल एवं उसमें शामिल सम्मानित सैनिक अधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। यहाँ पे उपस्थित है। आज यह मशाल सुबह 8 बजे बालासोर से चली है। बहरागुड़ा के रास्ते अभी डिमना चौक कुछ ही पलों में पहुंचने वाली है। यहाँ पे तीनों सेनाओं से सेवानिवृत्त जमात सैनिकों की संस्था अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम की इकाई के जवान उपस्थित है। तमाम देशभक्त यहाँ डिमना चौक पे पहुँच चुके हैं और रास्ते भर में अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के लोग, राजनीतिक पार्टियों के लोग आज इस मशाल का स्वागत अभिनंदन करने के लिए, पुष्प की वर्षा करने के लिए जगह जगह पे उत्साहित और एकत्रित हैं। यह मशाल आज हमसे यहाँ रिसीव करने के बाद मानगो चौक होते हुए, मानगो बस स्टैंड, महाराणा प्रताप चौक, मरीन ड्राइव होते हुए साईं मंदिर के रास्ते हम लोग आर्मी कैंप पहुँचेंगे और वहाँ पे मशाल आर्मी अपने तरीके से उसको रिसीव करेगी और उसके बाद से लगातार 8, 9, 10 वो शहर में होने वाले प्रोग्राम जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से हम सबको पता चल रहा है, उस प्रोग्राम में हम सब शिरकत करेंगे और तमाम नगरवासी, शहरवासी, देशभक्त इसके गवाह बनेंगे। कल सुबह जब यह रैली निकलेगी आर्मी कैंप सोनारी से 7 बजे, तो तमाम लौ नगरी के देशभक्तों को वॉकिंग करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए आग्रह किया जाता है, आह्वान किया जाता है कि आइए और इस मशाल के साथ खड़े होकर हम सेना के उस शौर्य और उस वीर गाथा को याद करें, जिसकी बदौलत 93,000 सैनिक 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण किए थे भारतीय सेना के पास। उस गौरव का आज याद करने और उस जज्बा को नमन करने का दिन है। अपना परिचय दे दें। सुशील कुमार सिंह, पूर्व सैनिक सेवा परिषद।
1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश नामक एक नए देश का उदय हुआ था, उस 1971 16 दिसंबर को हम लोग प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी का 50 साल 16 दिसंबर 2021 को पूरा हो रहा है। 16 दिसंबर 2020 को यह स्वर्णिम विजय वर्ष की घोषणा की गई थी और पूरे देश में ये जो चारों दिशाओं से स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल परिक्रमण कर रही है, सेना के शौर्य का बखान कर रही है और हमारे जमशेदपुर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज वह मशाल हमारे जमशेदपुर में प्रवेश करेगी और आज से लेकर 11 नवंबर सुबह तक ये यहाँ रहेगी और 11 नवंबर सुबह यहाँ से रांची के लिए प्रस्थान करेगी। इस 3 दिन के दौरान जमशेदपुर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, जिसमें कल 8 तारीख सुबह मेगा वाकाथन के प्रोग्राम है, 9 तारीख को यह पूरे यहाँ से जमशेदपुर के केंद्रीय विद्यालय में प्रोग्राम है, 10 तारीख को शाम को एक्स सर्विस में प्रोग्राम है और 11 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेगी। मैं डॉक्टर JW कमल कुमार शुक्ला, पूर्व सैनिक, सुनारी, जमशेदपुर। वहीं छठ महापर्व को लेकर लातेहार एसपी अंजनी अंजन और लातेहार एसडीओ शेखर कुमार ने सभी घाटों का निरीक्षण किया। शांतिपूर्ण तरीके से छठ महापर्व को लेकर लातेहार एसपी अंजनी अंजन और लातेहार एसडीओ शेखर कुमार ने सभी घाटों का निरीक्षण किया और कई अधिकारियों को निर्देश दिए। सुरक्षा को लेकर एसपी साहब ने घाटों की सफाई से लेकर पानी गहराई में ब्रिकेटिंग लगाने की छठ पूजा समिति को लोगों को दिया है और कहा कि छठ पूजा को लेकर सफाई से लेकर घाट की सफाई के साथ साथ पानी की गहराई को भी देखा गया। वहीं किसी तरह से कोई घटना न घटे, जिसको लेकर ब्रिकेटिंग से लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना का शिकार ना हो सके। मैं सारे छठ घाटों का निरीक्षण कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, लोग कैसे सुरक्षित रूप से बिना किसी नुकसान के और अच्छे से छठ पर्व को मनाएं, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ एसडीओ साहब भी हैं और हम लोग प्रशासन के अलग अलग लोग अलग अलग इलाकों में विजिट करके ये इंश्योर करा रहे हैं। जैसे किसी तरह की बैरिकेडिंग करानी है, रस्सी की व्यवस्था करानी है या पर्याप्त मात्रा में फोर्स को वहाँ रखना है, इसको सुनिश्चित कराने के लिए ये हम लोग विजिट कर रहे हैं। व्यू किया जा रहा है। इस जिले के उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग सभी जितने भी कर्मी हैं और खासकर हम लोग यहाँ पे जो नगर पंचायत के पदाधिकारी होने के नाते सफाई को देखते हुए एवं सुरक्षा को देखते हुए सभी छठ घाट का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ सफाई के साथ साथ हमारा जो एक वो भी है कि पानी में कोई डूबे नहीं, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि कम से कम एक रस्सी जरूर रखें, बैरिकेडिंग कर दें और लोगों को आगाह करते हुए कुछ जो छठ के आयोजन करता है उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा भी कुछ मजिस्ट्रेट के साथ साथ कुछ कर्मी दिए जाएंगे, जिसके चलते हम लोग सफाई के साथ साथ सुरक्षा के साथ दोनों का ही निरीक्षण किया जाता है। देवघर में साइबर ठगी का नई तकनीक आए सामने। देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। साइबर डीएसपी ने दी नई तकनीक की जानकारी, ठगी से बचने के लिए लोगों को किया सावधान। बता दें कि देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं साइबर डीएसपी ने बताया कि साइबर अपराधियों ने साइबर ठगी का तरीका बदल दिया है। पहले साइबर अपराधी लोगों को फोन करते थे, लेकिन अब साइबर अपराधी लोगों को फोन नहीं करते हैं। साइबर अपराधी को लोग फोन खुद करके फंस रहे हैं। साइबर अपराधियों ने गूगल पर बड़े बड़े शॉपिंग कंपनी, बैंक का कस्टमर केयर, मोबाइल फ़ोन का कस्टमर केयर का फर्जी नंबर देकर गूगल पर ऐड के माध्यम से लगा देते हैं और जब कोई भी आदमी अपनी समस्या को लेकर गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं तो पहला नंबर फर्जी वाला ही आता है, क्योंकि वो गूगल को पैसा देकर ऊपर दिखाने को कहते हैं। हालांकि इसके लिए उस वेबसाइट के आगे एडी लिखा हुआ रहता है, ऐड होगा। देवघर पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार जो साइबर अपराध के विरुद्ध हमारा लगातार अभियान चल रहा है, उसमें देवीपुर, मधुपुर, पथरौल और मार्गोमुंडा क्षेत्र से कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 16 मोबाइल फ़ोन, 16 पासबुक, 48,000 नकद और 6 ATM कार्ड बरामद हुआ है। इनका जो मुख्य तरीका साइबर अपराध करने का था वो ये था कि वो लोग ऐड देते थे, वो गूगल में ऐड देते थे जिसमें फर्जी कस्टमर केयर के पदाधिकारी बन के जब लोग इनको कॉल करते थे तो ये ठगना स्टार्ट कर देते थे। इसमें ये होता है कि पहले जो मोडस चलता था जिसमें ये था कि कॉल ये लोग करते थे और लोगों को ठगते थे, अब वैसा नहीं है। अब लोग इसमें फंसे जा रहे हैं, लोग खुद इनको कॉल करते हैं और अपना जो है पैसा खुद गवा देते हैं। तो अगर गूगल पे आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, अन्यथा आपका पैसा ठगा जाएगा। क्या क्या चीज़ें बरामद हुई? 6 ATM कार्ड बरामद हुआ है, 16 मोबाइल फ़ोन, 16 पासबुक, 1 चेकबुक
और 48,000 रुपये नगद बरामद इनके पास से हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। बता दें कि जमशेदपुर में महापर्व छठ पूजा को देखते हुए रविवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। रविवार को वो अपने टीम के साथ निकले और शहर भर में जितने भी छठ घाट है उसका निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि छठ पूजा एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। आस्था का पर्व छठ पूजा में छठ व्रतियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कई छठ घाटों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में पाया कि कई घाट ऐसे हैं जो पहले से काफ़ी साफ सुथरे हैं और कई घाट ऐसे हैं जिनमें अब भी काफ़ी काम बाकी है। कहीं स्लैग बिछाकर घाट जाने वाले रास्ते को समतल करना है तो कहीं पेवर्स ब्लॉक बिछाया जा रहा है। छठ व्रतियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद विधायक प्रतिनिधि प्रभाकर साहू ने बताया कि 2 साल से कोरोना को देखते हुए पूजा में छूट नहीं थी, पर इस साल सरकार ने पूजा के दौरान नियमों में ढील दी है। पहले की तरह इस साल भी लोगों के बीच निःशुल्क प्रसाद का वितरण किया जाएगा, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्हें वाहनों की मदद से घाट तक पहुँचाया जाएगा। कांग्रेस मानगो प्रखंड अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर घाटों की सफाई की जा रही है। छठ के दिन घाट तक 9 स्टॉल लगाया गया है, जिसमें मेडिसिन को भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा खुदीराम बोस चौक के पास 2100 छठ व्रतियों के लिए निःशुल्क प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये पवित्रता आस्था का ये पर्व है और इस पर्व में हम सारे लोग इसमें शरीक होते हैं। खुद मैं छठी मैया का अनन्य भक्त हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी छठी व्रती हैं उनको कोई असुविधा ना हो, सुरक्षा के भी मानक जो हैं ठीक हों, साफ़ सफाई भी ठीक ठाक हो, लोगों को आवागमन करने में कोई असुविधा ना हो। इसके लिए आज विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण हो रहा है और इसमें सभी अधिकारी शामिल हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे घाट ऐसे हैं जिसमें बहुत ही बढ़िया, पूर्व से बहुत बेहतर साफ़ सफाई की गई है। कुछ घाट ऐसे हैं जिसमें अभी और आंशिक सफाई हुई है, उसमें और जो है सफाई भी करने की ज़रूरत है। कुछ जगह स्लैग वगैरह दे के भी लोगों को जाने आने की सुविधा देनी है। कुछ जगह पेवर्स ब्लॉक भी बिछाना है। तो कई एक तरीके से हम लोग जो है व्यवस्थित होकर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम उस व्यवस्था को लागू करें जिसमें हमारे छठी व्रती जो हैं, हमारी माँ बहनें और बुज़ुर्ग जो हैं, उनको असुविधा ना हो। इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और अभी सभी छठ घाटों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। उधवा पक्षी अभ्यारण्य का होगा सौंदर्यकरण। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड क्षेत्र में स्थित विदेशी पक्षी के आश्रय स्थल के रूप में विख्यात पतौड़ा पक्षी अभ्यारण्य इन दिनों देखरेख के अभाव में बदहाल है, जिस कारण से यहां विदेशी पक्षियों के आने में कमी आई है। इस झील को विकसित करने को लेकर राजमहल के विधायक अनंत ओझा एवं साहिबगंज के डीएफओ मनीष तिवारी ने पतौड़ा झील का जायजा लिया। मौके पर राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने कहा कि झारखंड राज्य का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य के तौर पर विख्यात पतौड़ा झील के देखरेख पूर्व में हजारीबाग वाइल्ड लाइफ के जिम्मे था, जिसके कारण इस झील का समुचित विकास नहीं हो पाया था। अब साहिबगंज वन प्रमंडल के जिम्मे इस पक्षी अभ्यारण्य झील के आने से यहाँ का समुचित विकास हो पाएगा, साथ ही यहाँ पर्यटकों की भी आने की संख्या बढ़ेगी। आज ये विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य झील जो उधवा है, जो लगातार सरकारी उपेक्षा के कारण उजड़ते जा रहा है, और उसका एक मूल कारण, सबसे बड़ा कारण ये था कि ये हजारीबाग वाइल्ड लाइफ के जिम्मे इसका प्रभार था। विगत कई वर्षों से लगातार प्रयास करते करते अब यह जो है साहिबगंज वन प्रमंडल अधिकारी के अधीन यह उधवा पक्षी अभ्यारण्य झील आ गया है, और जिससे जिम्मेवारी मिलते हैं कि साथ ही यहाँ के जो वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं जिला के मनीष जी, वो लगातार सक्रियता के साथ इसको विकसित करने की दिशा में प्रयत्नशील है। आज उसी को देखने के लिए हम सब लोग आए थे और मुझे लगता है कि यह दुनिया का, या कह सकते हैं कि एशिया में और भारत के किसी समय में ये प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य झील था। लगातार पक्षियों का आना था, कुछ सामाजिक कारणों से, कुछ यहाँ के स्थानीय कारणों से धीरे धीरे पक्षियों का, जो प्रवासी पक्षी आते थे हज़ारों मील दूर चल कर के यहाँ आकर के रहते थे,
और इतना खूबसूरत स्थान हमारा धीरे धीरे उपेक्षित हो गया था। अब फिर इसका दिन वापस लौटने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ के वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष जी लगातार सक्रियता के साथ इन चीज़ों को सजा रहे हैं। कुछ योजनाएं का सूत्रण के बारे में उन्होंने प्रस्ताव दिया है और मुझे लगता है कि एक सप्ताह के अंदर उस दिशा में कार्रवाई हम करने की दिशा में काम करेंगे और यह खूबसूरत स्थान बने, ताकि पर्यटक के दृष्टिकोण से यह जब विकसित होगा, यहाँ राज्य के अन्य क्षेत्रों से लोग या अन्य राज्यों के लोग, विशेष करके पश्चिम बंगाल के पर्यटक बड़ी संख्या में देश भर में जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुहाने पर साहेबगंज जिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ से जो पर्यटक आएंगे तो यहाँ के स्थानीय रोजगार भी मिलेगा। जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास मौजूद है, इतना किसी जिले के पास नहीं है। तो ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हुए यहाँ अधिकाधिक हम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, इस दिशा के लिए आज हम लोग आना हुआ था और आज यहाँ हम लोगों ने देखा है, आने वाला समय में यह एक विकसित पर्यटक केंद्र के रूप में जाना जाएगा। रेडी सर, ये पतौड़ा झील को आगे बढ़ाने के लिए अब कहाँ तक प्रयास कर रहे हैं सर? क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी तक ये जैसा विदित है कि ये पहले हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, अब ये साहेबगंज के यहाँ पे कर दिया गया है। साहेबगंज यहाँ का चूँकि लोकल टेरिटोरियल डिवीजन है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। पक्षियों को कैसे हमें लाना है, इस चीज़ पे विचार विमर्श हो रहा है कि कैसे हम इनके लिए प्रवास जो हैबिटेट है उसको इम्प्रूव करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पक्षी आएँ और यहाँ पे 12 महीना रुके। दूसरा चीज़ है कि कैसे हम लोग कोचिंग को ख़त्म करें। उसके लिए है कि मनसिंगा के इलाकों में हम वॉच टावर्स बनाएंगे और वहाँ पे लोगों को रखेंगे, ताकि जो हमारे वॉचर्स हैं, ताकि ऐसी चीज़ों पे विराम लग सके। तीसरा है इको टूरिज़्म, जो कि टूरिस्ट पर्यटक के हिसाब से ये बने। इसके लिए अभी विधायक जी ने कहा है कि बहुत ही अच्छा विचार उन्होंने रखा है कि हम लोग इसको, जो वहाँ गेट है रुआ का, जैसे जब 4 लेन के पास से, तो उस जगह पे गेट बनेगा, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे कुछ है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। मोतीझरना का जैसा उससे बढ़िया गेट वहाँ बनेगा। और उसके बाद जब हम और अंदर आ रहे हैं तो इन इलाकों पे पर्यटक को रुकने के लिए कॉटेज बनेगा, जो कि बांस के जैसे होगा। और इसको और सुरक्षा की दृष्टि से इसका हम घेराबंदी करने जा रहे हैं, ताकि पर्यटक जो भी यहाँ आए सुरक्षित अपने आप महसूस करें। इसके अलावा जो पूरा झील है, झील के किनारे रोड हम लोग बनाएंगे और रास्ता जो रहेगा पगडंडी टाइप, ताकि जो लोग हैं अपने उस पर साइकिलिंग कर सके, उस पर घूम के वॉकिंग कर सके, रनिंग कर सके। तो एक होलसम पैकेज दिन भर का हम यहाँ देंगे। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन सेंटर रहेगा कि क्या कौन कौन से पक्षी यहाँ पे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बारेडी मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में बारेडी भोजपुर कॉलोनी घाट की गई साफ सफाई। आज दिनांक 7 नवंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा बारेडी मंडल के अध्यक्ष कंचन दत्ता जी के नेतृत्व में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर बारेडी भोजपुर कॉलोनी घाट में उपस्थित होकर सभी युवा साथियों ने श्रमदान करके पूरे घाट की साफ सफाई करके उसे सुंदर और स्वच्छ बनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला के अध्यक्ष बड़े भाई अमित अग्रवाल जी, बारेडी मंडल के प्रभारी बड़े भैया मिथिलेश सिंह यादव जी के साथ सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद, आभार। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा छठ पर्व, जो आस्था का महापर्व है, 2-4 दिन बाद शुरू होने वाला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बारेडी बस्ती भोजपुर कॉलोनी में जो घाट है, बहुत ही सुंदर घाट है यहाँ पर व्यवस्थित, जिसे हम लोगों ने रख रखाव के लिए और साफ़ सुथरा करने के लिए आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्वच्छता अभियान रखा गया था। इस स्वच्छता अभियान में मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई अमित अग्रवाल जी, मंडल के प्रभारी मिथिलेश सिंह यादव जी, जिला के उपाध्यक्ष बड़े भाई ग्यारकुंड एवं चिरकुंडा में निरसा विधायक ने किया 9 योजनाओं का शिलान्यास। बता दें कि ग्यारकुंड प्रखंड एवं चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में रविवार को विधायक मद एवं चिरकुंडा नगर परिषद मद से निरसा विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता द्वारा विभिन्न कुल 9 योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। जगह जगह विधायक जनप्रतिनिधियों ने गुलदस्ता भेंट कर तथा माला पहनाकर उनका स्वागत किया। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने बताया कि चिरकुंडा नगर परिषद मद से 5 तथा विधायक मद से 4 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से कोविड के चलते विकास का काम जिस तरह से होना चाहिए था वह नहीं हो पाया, इसलिए अब लगातार काम किया जा रहा है। आज हम लोग नगर परिषद से 4, 5 और विधायक फंड से 4
हम लोग हर मेढ़ा से शुरू करके अभी हम लोग तिरकुंडा नगर में हम लोग अभी आए हुए हैं और लगातार हम कई दिनों से विधायक फंड से जो काम अभी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग 2 साल उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से काम करना चाहिए था, क्योंकि कोविड को देखते हुए बहुत सारा हम लोग का फंड को जो प्रवासी मजदूर जो बाहर में थे उनको लाने के लिए भी हम लोग को पैसा भेजना पड़ा। मास्क, सैनिटाइजर और हॉस्पिटल में बहुत सारा व्यवस्था के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ा। अभी हम लोग फिर अपनी उषा विधानसभा में तिरकुंडा हो या विधानसभा, पूरा विधानसभा में हम लोग जनता का जो आवेदन आ रहा है और आवेदन को हम देख रहे हैं कि ये जेन्युइन आवेदन है और उसमें हम काम कर रहे हैं। चलते चलते डालते हैं खास नजर अब तक की सुर्खियों पर। खरसावां के जोजो कुड़मा में विकास योजना पर जागरूकता कार्यक्रम, संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी गई जानकारी। विजय का प्रतीक अग्नि मशाल का शहर पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। छठ महापर्व को लेकर लातेहार एसपी अंजनी अंजन और लातेहार एसडीओ शेखर कुमार ने सभी घाटों का निरीक्षण किया। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।